So hi everyone, this is Neha. So we are going to discuss about cell chapter, means the fundamental unit of life, class 9 chapter 1. शॉर्ट नोट से रिवीजन कराने वाली हूँ. सो प्रॉपर आपको इस वीडियो को देखना है एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट इट. सेल क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसीलिए हम इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं और इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है. मीन्स की रेप्लिकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना. ठीक है, अब मैथ्स वाले मल्टीप्लीकेशन पे मत जाना आप. मल्टीप्लीकेशन मीन्स अपने आप को डिवाइड करना. अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल जो है ना एक सबसे छोटी इकाई है जिससे हम बने हुए हैं. हमारी पूरी बॉडी सेल से मिला के बनी हुई है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, अब देखो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, बट वो जो सेल था वो डेड था. उन्होंने कॉर्क में उस सेल को डिस्कवर किया था. कॉर्क क्या होता है कि जो ट्री होता है, जो उसका बार्क होता है, उसका पार्ट होता है, उसका एक कॉम्पोनेंट होता है कॉर्क. ठीक है, अब लिविंग सेल एंटोन वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था 1674 में. उन्होंने पॉन्ड में इसे डिस्कवर किया था. ठीक है, सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी मतलब बेसिकली माना जाता है कि सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई स्लेडन एंड स्वान, बट बाद में विर्चो आए थे. ठीक है, तो स्लेडन ने क्या कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ अ सेल, जो सारे प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं. स्वान ने कहा था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ अ सेल, जो सारे एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं. विर्चो ने कहा था कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल बनते हैं वो पहले से जो उपस्थित सेल होते हैं, पहले से जो वहां पे होते हैं सेल, उनसे बनते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं. ऑल लिविंग बीइंग कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो सारे लिविंग बीइंग्स हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं. ठीक है, देखो, और जो लिविंग सेकंड है, जो लिविंग बीइंग्स हैं वो तो या तो एक सेल से बने होंगे या फिर एक से ज्यादा सेल से बने होंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, और यही जो विर्चो वाली स्टेटमेंट है वो ही थर्ड में आती है. ठीक है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, अब देखते हैं नंबर्स की बात कर लेते हैं. एक तो यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है. यूनिसेलुलर जो कि एक सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं. देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर में? अमीबा, क्लाइमाइडोमोनास, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड ईटीसी. ठीक है, मल्टीपल सेल्स मीन्स कि मल्टी सेलुलर का देख लेते हैं तो वो है प्लांट्स, एनिमल. शेप की बात करें तो स्पिंडल शेप का होता है कोई सेल, कोई स्पेरिकल होता है, कोई लॉन्ग ब्रांच होता है. स्पिंडल से बोन का होता है, स्पेरिकल ओवम का होता है. हाँ, या फिर ओवा भी कहते हैं, या फिर इसे एग भी कह सकते हैं हम. ठीक है, और जो लॉन्ग ब्रांच्ड होती हैं वो नर्व सेल होती हैं. ठीक है, आगे बढ़े. वेरी गुड. सेल्स कॉम्पोनेंट, सेल के बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं. सेल जिन जिन चीजों से मिला के बना होता है उनकी बात करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये आउटर मोस्ट, इसका मतलब है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सबसे बाहर होता है. बट प्लांट्स में सेल वॉल सबसे बाहर होता है, और एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट होता है. एंट्री सम सब्सटेंस, कुछ ही सब्सटेंस को एंटर करने देता है, वो पूरे सब्सटेंस को एंटर नहीं करने देता है. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है. सेपरेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम दी सेल कॉम्पोनेंट, सेल ऑर्गेनेल्स, सारे बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसे सेपरेट रखता है, मीन्स कि अलग रखता है. ठीक है, सेल वॉल देखते हैं. रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है. इसके ऊपर जो होगा वो होगा सेल वॉल. सेल वॉल रिजिड होता है, ये सेलुलोज से बना होता है, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से. ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके.
प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स। जो सेल वॉल होता है वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। उनके सेल वॉल को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया के सेल वॉल को पेप्टिडोग्लाइकेन, फंजाई के सेल वॉल को काइटिन, प्लांट के सेल वॉल को सेलुलोज। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़े। अब न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ दिस सेल, जो न्यूक्लियस है वो सबसे बीच में होता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ दिस सेल। क्योंकि सारी चीजों को जब वो कंट्रोल करे तो ऑब्वियस उसे ब्रेन ऑफ द सेल तो बोलेंगे ही। ठीक है। इट कॉन्टेन क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड प्रोटीन। इसके जो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और वो क्रोमोसोम्स डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे वो दिखते हैं। दे कॉन्टेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसमें? डीएनए में। एंड इनके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट है सेल का। देखो सारे जो ऑर्गेनेल्स है ना, आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? वाटर होता है 70 to 90%, एंड कुछ दूसरे सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि सॉल्ट, प्रोटीन 10 से 20%, एंड इसमें ज्यादातर क्या होता है? वाटर होता है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा टॉपिक बताती हूँ जो ये सेल ऑर्गेनेल्स। देखो मेम्ब्रेन बाउंड बोलेंगे, जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसे बोलेंगे क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइजोसोम एंड और क्या होता है? गोल्गी एपरेटस, जिसे गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। एक्टिव में क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, बट पैसिव की बात करें तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ठीक है। और एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती किस में? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ये रैपिड मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है। ओस्मोसिस देख रहे हैं। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, व्हेन liquid move from their higher concentration to their lower concentration to cross semi permeable membrane। ठीक है। मेनली वाटर ही होता है, मेनली लिक्विड कहेंगे, सिर्फ वाटर नहीं लिक्विड कहेंगे। ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स कि इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए इंडो ओस्मोसिस। ठीक है। इंडो ओस्मोसिस देखते हैं। जब लिक्विड अंदर मीन्स कि ये सेल है, अब लिक्विड इसके अंदर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। ठीक है। एंड एक्सोस्मोसिस, लिक्विड बाहर आता है मीन्स कि सॉल्वेंट बाहर आता है दोनों में। अब डिफ्यूजन की बात करते हैं। देखो डिफ्यूजन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। वो उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी मोशन होती है ना, मूवमेंट होती है, तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती है। ये आप आगे जाके भी पढ़ोगे। ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओस्मोसिस में उसकी जरूरत थी, इसमें नहीं होगी। ठीक है। एंड ये भी कह सकते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, यहाँ पे केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन भी दी हुई है आपके केमिस्ट्री में, मिक्स विथ व्हेन वन सब्सटेंस मिक्स विथ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सिंपल। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। ठीक है। हाइयर सॉल्यूट आउटसाइड, हाइयर सॉल्वेंट इनसाइड। मान लो ये कंटेनर है, इसमें एक सेल है। ठीक है। अब इसमें क्या है? हाइयर सॉल्यूट आउटसाइड। ठीक है।
यहाँ पे जो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है ना, हाँ सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, बट यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है। अब सॉल्वेंट ही तो ज्यादा है, मीन्स की लिक्विड ही तो मूव करता है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा तो जो सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट लेस होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आइसोटोनिक, इक्वल सॉल्यूट होता है, इक्वल सॉल्वेंट होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होती, नॉर्मल सेल होता है, सेल का कुछ नहीं होता, जैसा सेल था वैसा ही रहता है। ठीक है, हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो हायर सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट कम रहता है बट सॉल्वेंट ज्यादा रहता है। अब कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, मीन्स हाइपरटोनिक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई इट इज श्रिंक। ठीक है, और ये स्वेल कर रहा है ऑब्वियस है। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस देखते हैं, एक बार और रिवाइज करा दूं क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखो कि हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा होता है एंड सॉल्वेंट कम होता है। आपको बस ये याद रखना है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, तो सेल श्रिंक करता है। आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल होते हैं तो सेल का कुछ नहीं होता है, सेल वैसा का वैसा ही रहता है। हाइपोटोनिक में कहना, हाइपोटोनिक में आप क्या कहोगे कि सॉल्यूट कम रहता है एंड सॉल्वेंट ज्यादा रहता है, बस। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक देखते हैं। यूकैरियोटिक जो साइज है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, सॉरी यूकैरियोटिक में तो 5 to 100 होता है ना, सॉरी 5 to 100 माइक्रोमीटर है। प्रोकैरियोटिक में 1 to 10 माइक्रोमीटर है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और ना ही कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसे न्यूक्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, मोर क्रोमोसोम्स, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। थिक सेल वॉल होता है किसमें, यूकैरियोटिक में। ठीक है, और थिन सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे 80s के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसमें 70s के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एस का मतलब है सिडबर्ग यूनिट, ये आगे जाके आप पढ़ोगे। ठीक है, ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। ऑर्गेनेल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला ऑर्गेनेल्स है। नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स एंड सीड्स, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये रफ होता है, रफ और स्मूथ दो टाइप के हैं। तो प्रोटीन रफ क्यों होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन उसके उस पे होंगे। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये रफ होगा ऑब्वियस। ठीक है, ड्यू टू राइबोसोम। एंड ये स्मूथ होगा ड्यू टू एब्सेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, एब्सेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी नहीं होती, मीन्स कि अगर सेल में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो ये से उसे ठीक नहीं कर सकता, कह सकते हैं हम सिंपल वर्ड में। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी होती है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, गोल्गी बॉडी की बात कर लेते हैं। गोल्गी बॉडी की बात कर लेते हैं तो गोल्गी बॉडी में, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा था, आई एम सॉरी, अब देखते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक बार ये रिवाइज करा दूं क्या, उधर छूट गया तो। ओके, ये यहाँ तक तो कर लिया था ना। देखो, ऑर्गेनेल्स पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है तो जिसमें क्योंकि इसके बाहर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऑब्वियस रफ होगा, और इसमें एब्सेंट है तो स्मूथ होगा। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी नहीं होती बट यहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखो, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। कैमिलो गोल्गी ने इसे डिस्कवर किया था, और ये जो गोल्गी बॉडी होता है वो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी करता है। ठीक है,
अब लाइसोसोम की बात करें, इसे डिस्कवर किया था क्रिश्चियन दे दुवे ने, ठीक है। इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो सेलुलर कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल, उनका काम होता है वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैक्यूल देखते हैं, स्टोर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखो, जब ये पावर हाउस ऑफ द सेल, अब इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉर्म एनर्जी को बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यू टू एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। इसे एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने डिस्कवर किया था। इसके बाद खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। प्लास्टिड देखो, प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, आपके बुक में शायद 2 दिया है, हाँ। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिगोर। क्लोरोप्लास्ट जिसके पास जो कलरलेस होता है, मैंने लिखा भी है। एंड देन क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एंड क्रोमोप्लास्ट ऑल कलर्स रेदर देन ग्रीन, सारे कलर्स होते हैं, बस ग्रीन कलर नहीं होता। अब सेल डिवीजन की देखते हैं। सेल डिवीजन, लास्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होके डॉटर सेल फॉर्म करता है तो सेल डिवीजन उसे कहा जाता है। उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। अब उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। सेल डिवीजन होता क्यों है? ताकि जो भी हमें चोट लगे, कभी कभी हम इंजर्ड हो जाते हैं या ग्रोथ के लिए भी सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। अब इसमें जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, ठीक है। 2 डॉटर सेल आर डिवाइड, 2 डॉटर सेल, जो पेरेंट सेल होगा वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। बट इसमें जो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं बट इसमें हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर सेम एज पेरेंट सेल एंड क्रोमोसोम्स नंबर हाफ एज पेरेंट सेल। जो ये माइटोसिस होता है वो रिपेयर, मतलब जो भी चोट लगती है उसे रिपेयर करने के काम आता है। और ये प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, मियोसिस प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स में क्या है कि ओवा और स्पर्म। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्रॉपर बता सकते हो। देखो, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन आपको उसे फेस करना पड़ेगा। जब कुछ चीजें नहीं आती हैं तो बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, आई नो, बट आई एम विथ यू ऑलवेज बच्चा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, क्योंकि